सर सबको ही बोलते हैं कि सिर्फ एक बच्चा 500 में से जीपी रेटिंग से कैप्टन बन सकता है। क्या ये सच है? इम्पॉसिबल है क्या ये? नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। देखो, एक मेथड बनाया गया और वो सोच समझ के बनाया गया, और उस मेथड पे जाने वाले बच्चे का माइंडसेट वैसा होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश जीपी रेटिंग कर पा रहे हो, ठीक है, डीएनएस वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू बिकम कैप्टन वन डे, बट वो माइंडसेट आपको स्टार्टिंग से रखना पड़ेगा। 6 मंथ का रेजिडेंशियल कोर्स है जीपी रेटिंग, ठीक है, आप करते हो, प्लेसमेंट लेते हो। इसके लिए आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट में ही जाना है। अगर किसी एरे गरे में जाते हो तो आपको वो भी प्लेसमेंट नहीं मिलता जो आपको नॉर्मल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, तो वो बहुत जरूरी है। उसके गाइडेंस के लिए अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, कैसे जाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप सबसे पहले जाकर फिल कर दो। बाकी मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आप कैप्टन तक जा सकते हो। तो 6 मंथ के रेजिडेंशियल कोर्स के बाद आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, प्लेसमेंट होता है, फिर आप एज ए ट्रेनी ओएस जाते हो, ठीक है। अगर आप डेक साइड में जा रहे हो, आप कैप्टन की बात करो तो हम डेक साइड की बात करेंगे। ट्रेनी ओएस में जाते हो आप, उसके बाद से ट्रेनी ओएस में आपको कम से कम 2-3 शिफ्ट करने पड़ जाते हैं, डिपेंड कि आपको कहीं कहीं 2 शिफ्ट पे भी चढ़ा देते हैं, कहीं कहीं 3 शिफ्ट लग जाता है, बट विद टाइम आपका पे इंक्रीज होता है थोड़ा बहुत। लेकिन आपको ट्रेनी ओएस तो रहना नहीं है। ट्रेनी ओएस के साथ साथ फिर आप ओएस में जाते हो। अब यहाँ पे काम बहुत होता है ट्रेनी ओएस में, और ओएस में आपका मॉर्निंग 8 o'clock to 5 o'clock 6 o'clock तक का जॉब होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद जब फ्री हो रहे हो ना आप, तो अपने माइंडसेट को ऐसा रखो कि मेरे को ऑफिसर बनना, और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज कल को आपको सेकंड मेट्स देना है, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर दो। थोड़ा बहुत नॉलेज लो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो डीएनएस में पढ़ाया जा रहा है वो लेना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसी के एग्जामिनेशन देना है। आपके जीपी रेटिंग या नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमने इन्फॉर्मेशन गेन किया, ट्रेनी ओएस से ओएस बने। ओएस में अब इस टाइम पीरियड में जो ट्रेनी ओएस और ओएस का पीरियड है, इसमें आपको इंटरेस्ट लेना है कि आपको स्टेयरिंग, आपको वॉच कीपिंग और ये सब चीजें सीखनी है, ताकि आपके लिए लाइफ और इजी हो जाए, ठीक है। ओएस तक में हो गया। फिर जब आप एबी में जाते हो, एबी में एज अ 36 मंथ का आपको वॉच कीपिंग लगता है। 36 मंथ होते ही यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। उस 36 मंथ में आपको कुछ पेपर वर्क और कुछ आपको डीपीपीज वगैरह करने पड़ते हैं, वो आप करके, डीएलपीज वगैरह करके आप सबमिट कर देते हो कंपनीज में, आपको मिल जाता है लेटर वगैरह, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन अब चाहे आप इंडिया से करो, बाहर से करो, इट इज योर विश। मोस्टली जो जीपी रेटिंग के कैडेट्स होते हैं वो बाहर जाके ही करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैल्यू नहीं मिलती उतनी ज्यादा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ करना है, ठीक है। मैं 2 लोगों को जानता हूं, एक अभी कैप्टन है और एक अभी चीफ ऑफिसर है। दोनों ने यूके से करा था एंड बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे चीफ ऑफिसर थे, बहुत अच्छे कैप्टन है, ठीक है। तो अभी क्या करना है उसको, अभी हमें यूके वगैरह जाके अपना सेकंड मेट्स के लिए जाना है। सेकंड मेट्स हमने क्लियर किया। सेकंड मेट्स में बेसिकली होता है कि एक आपको 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स करना होता है। 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स जिसमें आप सब कुछ पढ़ते हो, जो चीजें आपको सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन पूछी जाएंगी। सेकंड मेट्स का एग्जामिनेशन देते हो, ओरल्स देते हो, क्लियर करते हो, देन आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी सीओसी, देन आप एक सेकंड मेट्स बन जाते हो। सेकंड मेट्स का मतलब आप थर्ड ऑफिसर भी जाओगे, सेकंड मेट्स भी जाओगे, सेकंड ऑफिसर भी जाओगे। उसके बाद से आपको चीफ ऑफिसर का एग्जामिनेशन देके आपको चीफ ऑफिसर बनना है, एंड देन मास्टर का एग्जामिनेशन देके मास्टर बनना है। तो ये चीज है, एक बार ऑफिसर कैटेगरी में आ गए यार, उसके बाद तो आपके लिए लाइफ ईजी है। मतलब एक तो आपका अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही माइंडसेट यही रखना है कि हमें जाना तो भाई ऑफिसर कैटेगरी में, मैं तो गलती से यहाँ पे आ गया हूँ या किसी कारणवश आ गया हूँ, बट वो चीज को हमें सुधारना है और ऑफिसर लेवल में ही जाना है। तो अपना एम वही रखो। पूरा इन्फॉर्मेशन और अच्छे से जानना है तो नीचे जो गूगल फॉर्म मिला है फटाफट जाकर फिल करो, और ऐसे ही बढ़िया वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच।